Hi everyone, welcome to Chem Optimize. I hope all of you are doing well. So इस चैनल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सीरीज़ चल रहा है जो कि बीएससी सीबीसीएस सिलेबस का 4th सेमेस्टर का टॉपिक है और इस सीरीज़ में ऑलरेडी 9 वीडियोस अपलोड हो चुका है और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 10 ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज़। आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियोस चेकआउट नहीं किया है देन यू कैन चेक देम आउट फ्रॉम द आई बटन एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ और मुझे भी मोटिवेशन मिले रेगुलरली अच्छा नया कंटेंट्स लाने के लिए। योर सपोर्ट एंड लव गोज़ अ लॉन्ग वे। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट 2 एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टेंस मेजरमेंट्स और एक लास्ट एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टेंस मेजरमेंट जो बाकी है वो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। सो एक लास्ट एप्लीकेशन बाकी है जो कि हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सो जो लास्ट एप्लीकेशन है ऑफ कंडक्टेंस मेजरमेंट दैट इज़ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। सो इसके अंडर 4 केसेस आता है तो 1 by 1 हम लोग डिस्कस करेंगे ईच एंड एवरी केस। सो कंडक्टेंस टाइट्रेशन जो है वो हो सकता है बिटवीन ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस या फिर ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए वीक बेस या फिर ए वीक एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस या फिर ए मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड विथ ए स्ट्रॉन्ग बेस। सो फर्स्ट केस हम लोग डिस्कस करते हैं केस 1 दैट इज टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ ए स्ट्रॉन्ग बेस। सो हम लोग जनरली क्या करते हैं, एक बुरेट में हम लोग लेते हैं बेस और एक वेसल में या फिर एक कोनिकल फ्लास्क में हम लोग लेते हैं एसिड। तो यहाँ पे लेते हैं बेस बुरेट में और फ्लास्क में लेते हैं हम लोग एसिड और यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग बेस ऐड करते जाते हैं। सो एसिड सॉल्यूशन में जो आयंस प्रेजेंट रहेगा और उनका जो मोबिलिटीज़ होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कंडक्टेंस ऑफ दिस एसिड सॉल्यूशन। और जितना हम लोग बेस ऐड करते जाएंगे बुरेट से उतना ही ये कंडक्टेंस ऑफ दिस एसिड सॉल्यूशन जो है वो चेंज होता जाएगा। सो ये कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करके यहाँ पे टाइट्रेशन का एंड पॉइंट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स। सो यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज HCl एंड NaOH। सो HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट विल बी डिसोसिएटेड एज H प्लस एंड Cl माइनस और NaOH जो हम लोग ऐड करेंगे बुरेट से ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी डिसोसिएट होके बनेगा Na प्लस एंड OH माइनस। सो रिएक्शन करके हम लोग को ये देगा Na प्लस Cl माइनस आयंस एंड H2O मॉलिक्यूल। नाउ अगर हम लोग 1 मोल ऑफ OH माइनस आयन ऐड करें तो 1 मोल ऑफ H प्लस आयन सॉल्यूशन से रिमूव होता है एज H2O मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये है कि हम लोग जितना OH माइनस आयंस ऐड करते जाएंगे मतलब बेस ऐड करते जाएंगे उतना ही H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ होता जाएगा और H प्लस आयन का मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जितना इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ होता रहेगा उतना ही कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज़ होता जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट्स में फॉर्म हो रहा है Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस। इन दोनों आयन का मोबिलिटी इतना ज़्यादा नहीं है इसलिए इनका कंडक्टेंस भी इतना ज़्यादा नहीं है। कंडक्टेंस ऑफ H प्लस आयन इज़ वेरी हाई लेकिन वो सॉल्यूशन से हम लोग रिमूव कर रहे हैं बेस ऐड करके। सो जितना हम लोग बेस ऐड करते जाएंगे उतना ही H प्लस आयन सॉल्यूशन से रिमूव होता जाएगा और कंडक्टेंस जो है वो घटता जाएगा।
सो ऐसे वो डिक्रीज होता रहेगा एंड एट वन पॉइंट ऑल ऑफ द H प्लस आयंस विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय द OH माइनस आयंस। तो उसके बाद कोई भी H प्लस आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट नहीं रहेगा एंड दैट विल बी द एंड पॉइंट। उसके बाद क्या होगा, अगर हम लोग और भी बेस ऐड करते जाए तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ेगा तो OH माइनस आयन का भी मोबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है H प्लस आयन की तरह, फिर भी दैट इज़ ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मोबिलिटी। तो जितना हम लोग बेस और भी ऐड करते जाएंगे एंड पॉइंट के बाद, तो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन तब बढ़ता जाएगा और मोबिलिटी ऑफ द OH माइनस आयन इज़ ए कंसिडरेबल अमाउंट। तो तब कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन विल अगेन इंक्रीज। सो इसका जो प्लॉट आएगा वो कुछ ऐसा होगा, विथ टाइम सॉल्यूशन का कंडक्टेंस घटता जाएगा क्योंकि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता रहेगा जितना हम लोग बेस ऐड करेंगे। सो इफ दिस इज द कंडक्टेंस एक्सिस एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ बेस एडेड, सो एक्स एक्सिस के तरफ वॉल्यूम ऑफ बेस एडेड जो है वो इंक्रीज कर रहा है और वाई एक्सिस के तरफ कंडक्टेंस इंक्रीज कर रहा है। तो मान लेते हैं पहले कुछ इतना था सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जब सॉल्यूशन में पूरा H प्लस आयंस था, कोई भी OH माइनस आयंस प्रेजेंट नहीं था। जितना हम लोग OH माइनस आयंस ऐड करते जाएंगे उतना ही कंडक्टेंस घटता जाएगा। सो मान लेते हैं कुछ ऐसा घट रहा है, एक पॉइंट में आके ये पूरा डिक्रीज हो जाएगा जब सॉल्यूशन में कोई और H प्लस आयन बचा नहीं रहेगा एंड द नंबर ऑफ H प्लस आयन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ OH माइनस आयन। तो सॉल्यूशन में तब कंडक्टेंस पूरा घट जाएगा क्योंकि मोबिलिटी ऑफ आयंस तब सिर्फ सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के लिए रहेगा और उनका मोबिलिटी बहुत कम है, इसलिए कंडक्टेंस घट जाएगा कुछ इतना तक। सो एट एंड पॉइंट कोई भी H प्लस आयन भी नहीं है सॉल्यूशन में, OH माइनस आयन भी नहीं है सॉल्यूशन में। नंबर ऑफ H प्लस आयन एंड नंबर ऑफ OH माइनस आयन्स बिकम इक्वल और वो सब H2O में कन्वर्ट हो जाता है और सिर्फ आयनाइज्ड फॉर्म में रहता है सॉल्यूशन में Na प्लस एंड Cl माइनस, जिसका कंडक्टेंस बहुत कम है, इसलिए कंडक्टेंस ऐसे घट जाता है। उसके बाद अगर हम लोग और भी बेस ऐड करते रहे, क्योंकि हम लोग को तो पता नहीं रहेगा कि एंड पॉइंट रीच किया है या नहीं, तो हम लोग बेस ऐड करते जाएंगे एज एन एक्सपेरिमेंटलिस्ट। हम लोग लैब में तो क्या करते हैं, पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके बाद ही डाटा प्लॉट करते हैं। सो हम लोग बेस ऐड करते जाएंगे, लेकिन बाद में देखा जाएगा जब हम लोग डाटा प्लॉट करेंगे। सो एंड पॉइंट के बाद अगर हम लोग बेस ऐड करें तो तब रहेगा एक्सेस ऑफ OH माइनस आयंस, तब कोई H प्लस आयन सॉल्यूशन में नहीं रहेगा और OH माइनस आयन का मोबिलिटी ज़्यादा है देन Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस, बट इट इज़ लेसर देन H प्लस आयंस। तो ये बढ़ेगा ऐसे, बट इसका स्लोप इतना ज़्यादा नहीं होगा। सो दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स द कंडक्टेंस चेंज ड्यू टू द change in the concentration of H plus ion along with Na plus and Cl minus ion, और यहाँ पे change in concentration due to OH minus ion along with Na plus and Cl minus ion। लेकिन यहाँ पे इस प्लॉट का स्लोप कम है देन दिस प्लॉट, बिकॉज यहाँ पे स्टीपली डिक्रीज करेगा क्योंकि H प्लस आयन का मोबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ पे इतना स्टीपली इंक्रीज नहीं करेगा क्योंकि OH माइनस आयन का मोबिलिटी इतना भी ज़्यादा नहीं है एज H प्लस आयन। सो दिस इज़ द conductometric titration due to strong acid with a strong base, and this is the end point। सो इतना वॉल्यूम ऑफ बेस ऐड करने से हम लोग को पूरा न्यूट्रलाइजेशन मिलता है, दैट इज़ द एंड पॉइंट। सो नेक्स्ट केस विल डिस्कस टाइट्रेशन ऑफ
a weak acid against a strong base। सो मान लेते हैं यहाँ पे एक वीक एसिड है, एसिटिक एसिड CH3COOH, और एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ ये रिएक्ट कर रहा है। सो क्योंकि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, सो ये आयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, और एसिटिक एसिड वो स्लोली एंड ग्रेजुअली आयनाइज होते जाएगा। सो ये आयनाइज होके बनेगा एसीटेट आयन with Na plus ion and H2O। नाउ यहाँ पे क्या होगा, वीक एसिड का कैरेक्टरिस्टिक हम लोग को पता है, ये एट फर्स्ट इतना डिसोसिएट नहीं होता है, विथ टाइम ये डिसोसिएट होता जाता है। तो इनिशियली H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम रहेगा सॉल्यूशन में, एंड विथ टाइम H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे जो प्लॉट आएगा कुछ इस तरह, विथ टाइम H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा और कंडक्टेंस भी बढ़ता जाएगा। तो ये आएगा कुछ ऐसा, स्लोली कंडक्टेंस बढ़ता जाएगा, बट इसका स्लोप इतना ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि ये वीक एसिड है। सो वीक एसिड में धीरे धीरे ग्रेजुअली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंक्रीजेस और कंडक्टेंस ऐसे ही ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। उसके बाद एंड पॉइंट के बाद क्योंकि हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे हैं और OH माइनस आयंस तब एक्सेस प्रेजेंट रहेगा सॉल्यूशन में आफ्टर द एंड पॉइंट। सो OH माइनस आयंस के वजह से फिर से कंडक्टेंस बढ़ेगा, लेकिन अभी OH माइनस आयन का मोबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन इजीली इंक्रीज करता है यहाँ पे, इसलिए कंडक्टेंस भी इंक्रीज कर रहा है इन ए स्टेप मैनर बिकॉज NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। सो दिस इज द कंडक्टेंस एक्सिस, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ बेस एडेड, इस तरफ इंक्रीज कर रहा है, एंड दिस इज द एंड पॉइंट। फर्स्टली स्लोली एंड ग्रेजुअली H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता रहता है और कंडक्टेंस भी स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज होता रहेगा। जब पूरा अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड डिसोसिएट हो जाएगा और जितना अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड है उतना अमाउंट ऑफ H प्लस आयन हम लोग को मिल जाएगा, तब हम लोग एंड पॉइंट एनकाउंटर करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा पूरा सॉल्यूशन का। उसके बाद जब हम लोग एक्सेस ऑफ बेस ऐड करते जाएंगे, सो क्योंकि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, सो इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो स्टीपली इंक्रीज करेगा और कंडक्टेंस भी स्टीपली इंक्रीज करता रहेगा। सो दिस इज द सेकेंड केस। थर्ड केस इज द टाइट्रेशन ऑफ a strong acid against a weak base। सो अभी हम लोग एक स्ट्रॉन्ग एसिड को टाइट्रेट करेंगे विथ ए वीक बेस। सो मान लेते हैं हम लोग के पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl। सो ये डिसोसिएट करके बनेगा H प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन। सो ये आयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, और एक वीक बेस है एमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, एंड दिस विल बी इन इक्विलिब्रियम विथ एमोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन प्लस H2। सो अभी क्योंकि हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे हैं, सो ये इजीली डिसोसिएट हो जाएगा एट दैट मोमेंट ओनली इन सॉल्यूशन। सो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ही ज़्यादा रहेगा, एंड विथ टाइम ये डिक्रीज करता रहेगा जितना NH4OH डिसोसिएट करेगा इनटू OH माइनस आयंस एंड NH4 प्लस आयंस। तो जितना OH माइनस आयन के साथ ये H प्लस आयन न्यूट्रलाइज होता जाएगा उतना ही कंडक्टेंस डिक्रीज करता जाएगा। सो दिस विल बी द कंडक्टेंस एक्सिस, एंड दिस विल बी वॉल्यूम ऑफ बेस एडेड,
इस तरफ इंक्रीज़ करेगा। सो यहाँ पे फर्स्टली कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा सॉल्यूशन में, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये पूरा डिसोसिएटेड हो जाएगा एंड विथ टाइम इसका कंडक्टेंस डिक्रीज़ होता जाएगा। सो ऐसे करके डिक्रीज़ होता जाएगा और हम लोग को एंड पॉइंट मिलेगा। एंड पॉइंट के बाद जब एक्सेस ऑफ बेस हम लोग ऐड करते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे NH4OH हम लोग ऐड कर रहे हैं एंड NH4OH इज़ ए वीक बेस, तो इसका जो डिसोसिएशन होगा दैट विल बी ग्रेजुअल एंड स्लो, इसलिए OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इतना स्टीपली नहीं बढ़ेगा। और क्योंकि OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इतना जल्दी इंक्रीज़ नहीं करेगा, इसलिए कंडक्टेंस भी इतना स्टीपली राइज नहीं करेगा। सो इसका कंडक्टेंस कुछ ऐसा बढ़ेगा। सो दिस इज़ द एंड पॉइंट। यहाँ पे NH4OH से OH माइनस आयंस फॉर्म हो रहा है जो कि बहुत ग्रेजुअल एंड स्लो है, इसलिए कंडक्टेंस बहुत धीरे धीरे इंक्रीज़ करेगा। और यहाँ पे कंडक्टेंस विल बी ड्यू टू H प्लस आयंस फॉर्म फ्रॉम HCl, और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो इसलिए पूरा HCl एट दैट मोमेंट ही डिसोसिएट हो जाएगा इंस्टेंटली, और कंडक्टेंस भी इनिशियल मोमेंट से हाई रहेगा और विथ टाइम ये डिक्रीज करता जाएगा ऐसे। सो दिस इज़ द थर्ड केस एंड द फाइनल केस इज़ द केस 4 which is titration of a mixture of strong acid and weak acid with strong base। सो यहाँ पे मान लेते हैं एक मिक्सचर है ऑफ HCl दैट इज़ द स्ट्रॉन्ग एसिड, ये आयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, और वीक एसिड एसिटिक एसिड ये अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, और ये स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद ये फॉर्म करेगा Na प्लस Cl माइनस प्लस एसिटेट आयन प्लस H2। सो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, क्योंकि सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड दोनों हैं। सो पहले HCl डिसोसिएट हो जाएगा कम्प्लीटली, और H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है सॉल्यूशन में वो हाई रहेगा, इसलिए कंडक्टेंस भी हाई रहेगा। और धीरे धीरे जितना हम लोग बेस ऐड करते जाएंगे OH माइनस H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा, और H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन घटता जाएगा, मोबिलिटी घटता जाएगा और कंडक्टेंस भी घटता जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल गेट ए प्लॉट लाइक दिस। उसके बाद जब H प्लस आयन HCl से पूरा यूज अप हो जाएगा, उसके बाद एसिटिक एसिड डिसोसिएट होता रहेगा। दिस इज़ ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। व्हाट इज़ कॉमन आयन इफेक्ट? वो भी आयनिक इक्विलिब्रियम से हम लोग को पता है। सो पहले स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट होता है, उसके बाद वीक एसिड डिसोसिएट होता है। सो नाउ एसिटिक एसिड से H प्लस आयन हम लोग को जितना मिलेगा वो H प्लस आयन NaOH न्यूट्रलाइज करेगा, और क्योंकि एसिटिक एसिड स्लोली एंड ग्रेजुअली डिसोसिएट करता रहेगा, सो इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस जो है वो भी स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, और कंडक्टेंस भी स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा लाइक दिस। और यहाँ पे जाके हम लोग को एंड पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन का सब H प्लस आयन यूज अप हो गया है। उसके बाद जब हम लोग एक्सेस बेस फिर से ऐड करते जाएंगे, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस आयन मोबिलिटी बढ़ेगा और कंडक्टेंस भी बढ़ता जाएगा, लेकिन इसका स्लोप फर्स्ट प्लॉट का स्लोप के जैसा नहीं होगा, थोड़ा स्लोप कम होगा यहाँ पे, क्योंकि OH माइनस आयन का कंडक्टेंस कम है देन H प्लस आयन। सो दिस इज ड्यू टू HCl वर्सेस NaOH। यहाँ पे हम लोग को एक एंड पॉइंट मिलता है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग एसिड। देन
ये है एसिटिक एसिड वर्सेस NaOH। यहाँ पे हम लोग को फाइनल एंड पॉइंट मिलता है जब पूरा H+ आयन सब यूज अप हो जाता है फ्रॉम द सॉल्यूशन, एंड दिस इज द ड्यू टू द एक्सेस ऑफ NaOH। और यहाँ पे जितना NaOH हम लोग एक्सेस ऐड करते जाएंगे, OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा और कंडक्टेंस भी ऐसे बढ़ता जाएगा। सो दिस इज द फाइनल केस। So I hope you liked this video and you find the contents of this video useful. अगर आप लोग को इस वीडियो का कंटेंट्स अच्छा लगे then please make sure to like the video and share the videos among your friends and support this channel. आप लोग को इस लेक्चर का PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट्स आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं इन फेसबुक एंड टेलीग्राम। और आप लोग अपना वैल्यूएबल कमेंट्स, फीडबैक, व्यूज़ एंड एनी डाउट आप लोग को अगर रहे देन यू कैन कमेंट इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो और इन द फेसबुक चैनल। एवरी कमेंट ऑफ yours and every feedback and doubt are always welcome. Thank you so much for watching.